ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने वर्ष 2001 से 2018 के बीच किए गए पूंजी निवेश संबंधी ऐसे 158 एमओयू को रद्द करने का फैसला किया, जिनमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदेश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ 8 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आज प्रदेश में कोविशील्ड की 3.25 लाख डोज पहुंची। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए जीएसटी की बकाया 2,342 करोड़ रूपये की राशि जारी की और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने वर्ष 2001 से 2018 के बीच किए गए पूंजी निवेश संबंधी ऐसे 158 एमओयू को रद्द करने का फैसला किया है, जिन पर अब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन 158 एमओयू में से 103 एमओयू वर्ष 2012 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान किए गए थे। इस बैठक में वर्ष 2001 से 2018 के बीच राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए हुए एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस अवधि के दौरान 3 लाख करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश से संबंधी 211 एमओयू किए गए थे। इनमें से वास्तविक पूंजी निवेश करीब 78,000 करोड़ रुपए का हुआ है। इनमें से 67 एमओयू में उत्पादन शुरू हो चुका है, वहीं 61 एमओयू में क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसी तरह ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 93,000 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित 275 एमओयू किए गए थे। इनमें से वास्तविक पूंजी निवेश 2,003 करोड़ रुपए का हुआ है। 6 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, वहीं 25 परियोजनाओं में स्थल चयन कर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश में मक्का और गन्ना से एथेनॉल बनाने का संयंत्र लगाने के लिए पूंजी निवेश के प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, वहीं टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में संक्रमण की दर गिरकर 0.65% रह गई है। ये इस साल की सबसे कम संक्रमण दर है। इस वर्ष जनवरी में संक्रमण की दर 1.5% से कुछ अधिक थी, वहीं फरवरी, मार्च और जून में यह दर 1% से कुछ कम थी, जबकि अप्रैल में संक्रमण की दर 11% से अधिक हो गई थी। वहीं मई में संक्रमण 4% से कुछ कम थी। राज्य में कल 252 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,000 से कुछ अधिक है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है। इसके तहत जिले के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जैसे आवागमन के स्थानों पर प्रवासी मजदूरों और अन्य यात्रियों की नियमित रूप से कोरोना जांच की जाएगी। उधर धमतरी जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार हो रही कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सार्वजनिक गतिविधियों के लिए कुछ और छूट देने का ऐलान किया है। इसके तहत रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के आदेश को शिथिल कर दिया गया है। हालांकि धमतरी शहर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर हर मंगलवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दुर्ग जिले में यूनिसेफ और एक स्थानीय सामाजिक संस्था द्वारा रोको और टोको अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर और अन्य सरकारी दफ्तरों में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की गई। उधर बिलासपुर के सीपत स्थित एनटीपीसी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जिला प्रशासन को 45 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इस बीच राज्य में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 8 लाख 62 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
वहीं आज कोविशील्ड वैक्सीन की एक और खेप रायपुर पहुंच गई है। इसमें 4.25 लाख डोज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वैक्सीन को जल्द ही सभी जिलों में पहुंचाया जाएगा। इस बीच कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं और टीकाकरण केन्द्रों पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के बाद जिले में गर्भवती महिलाओं को कोविड के टीके लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आवेदन पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में अदालत ने केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले दिनों अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के सरकारी आवास में छापामार कार्रवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दस्तावेज जब्त करने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा उनके घर से मिली डायरी के आधार पर राजद्रोह का प्रकरण भी अलग से दर्ज किया गया है। इसके खिलाफ जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस बीच अदालत से तलाशी वारंट मिलने के बाद रायपुर पुलिस की टीम आज जीपी सिंह के घर पहुंची। तलाशी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जीपी सिंह के सरकारी निवास में मौजूद कम्प्यूटर सहित अन्य सामानों और दस्तावेजों का परीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने आज विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी के तहत 75,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस तरह से पूरे वर्ष के दौरान कुल शॉर्टफॉल की लगभग आधी राशि एक ही किस्त के रूप में जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ को इसके तहत केंद्र द्वारा करीब 2,342 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह राशि राज्यों को जीएसटी मुआवजे के बदले बैक टू बैक ऋण सुविधा के तहत जारी की है। आज जारी की गई यह राशि सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है, जो कि वास्तविक उपकर संग्रह से हर 2 महीने में जारी की जाती है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार के विभिन्न फैसलों के खिलाफ अगले 3 महीनों के दौरान प्रदर्शन और आंदोलन करने का निर्णय लिया है। रायपुर में भाजपा की जिला कार्य समिति की आभासी बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने राज्य सरकार पर कोरोना प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अगले 3 महीनों के दौरान भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। बैठक को रायपुर के सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रदेश भर में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को संवेदनशील तरीके से हल करने के लिए स्पंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस कर्मचारियों की समस्याएं सुनते हैं और उनका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज आयोजित स्पंदन कार्यक्रम में भी डीजीपी श्री अवस्थी ने अनेक पुलिसकर्मियों के परिजनों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया। इस बीच कोंडागांव जिला पुलिस ने भी आज विभिन्न गांवों के लोगों के लिए सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने उसरी कोंटा, हासेल, हसलनार, नवागांव और रानापाल के ग्रामीणों को जरूरत के विभिन्न सामान वितरित किए। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दी और उन्हें कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के सगुनी गांव में विषाक्त भोजन के सेवन से बीमार हुए लोगों के इलाज के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया है कि सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और स्थिति नियंत्रण में है। और पेश है मौसम का हाल। गुजरात और आंध्रप्रदेश के ऊपर बनी द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तटीय गुजरात से लेकर आंध्रप्रदेश के ऊपर बनी द्रोणिका के साथ ही विदर्भ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवात भी सक्रिय है। इसके असर से प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक वर्षा की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इस बीच कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि रायपुर जिले में अब तक 340 मिलीमीटर औसत वर्षा हो चुकी है, जो कि पिछले 10 वर्षों की औसत वर्षा से अधिक है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66A के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाए। इस संबंध में केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपने क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की उपस्थिति में कल कांकेर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 20 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इनमें से 14 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा इस वर्ष की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम के तहत उर्दू अदीब और उर्दू माहिर के प्रमाण पत्र की परीक्षा 26 जुलाई से ली जाएगी। मुख्य तथा अवसर परीक्षा के अंतर्गत यह परीक्षा 31 जुलाई तक चलेगी। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 19 जुलाई को रोजगार दफ्तर में भर्ती शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक निजी बैंक द्वारा सेल्स ऑफिसर के 40 पदों पर स्नातक उम्मीदवारों की भर्ती की जानी है। भिलाई स्थित सेंट थॉमस महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने आज दुर्ग शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थापित महापुरुषों और स्वाधीनता सेनानियों की मूर्तियों की साफ सफाई की। सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर को भी नीट परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। इससे सरगुजा संभाग के करीब 10,000 विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। और सूरजपुर पुलिस ने पुराना बाजार पारा और मानपुर क्षेत्र के गोदाम से 32 टन कबाड़ जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने वर्ष 2001 से 2018 के बीच किए गए पूंजी निवेश संबंधी ऐसे 158 एमओयू को रद्द करने का फैसला किया है, जिनमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदेश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ 8 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आज प्रदेश में कोविशील्ड की 3.25 लाख डोज पहुंची। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए जीएसटी की बकाया 2,342 करोड़ रुपए की राशि जारी की। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।